राधे राधे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् व्रतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। एक सज्जन ने पूछा कि श्रीमद् भागवत का पारायण पितृपक्ष में कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, क्या इसका लाभ है और क्या इसमें खर्च होता है, कितना हवन होता है, किस प्रकार से इसका विधि संपन्न होती है। तो मुझे लगा कि इस पर एक संक्षिप्त वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, श्रीमद् भागवत जो है यह वेदव्यास विरचित 18 पुराणों में से एक पुराण है, ये हम सभी जानते हैं। और इसका पारायण जो है वह प्रेत पीड़ा जो होती है उससे निवृत्ति के लिए की जाती है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी सप्ताहो प्रसाधन्या वैकुंठ फलदायक। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा या पारायण होता है, इस पारायण का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर किसी भी माध्यम से हमारा कोई भी पूर्वज या कोई भी संबंधी अगर इस संसार से मुक्त ना हो पाया हो तो उसकी मुक्ति के लिए लोग साप्ताहिक भागवत का पारायण या अनुष्ठान अपने घर पे कराते हैं। अधिकतम लोग भागवत की कथा कराते हैं तो उसका एक अलग विषय हो गया, कथा में तो चलिए कथा सुनने को मिलती है, लेकिन जो लोग मूल पाठ कराते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी प्रकार की जो पितरों से संबंधित विघ्न बाधा समस्याएं इत्यादि हैं उनसे मुक्ति मिले। तो उसका सामान्य सा ये है कि पितृपक्ष में ही पितरों के निमित्त भागवत का पारायण होता है और तिथि को निर्धारित करके वह पारायण होता है। मान लीजिए किसी की तिथि नवमी है तो वो पाठ को इस तरीके से करते हैं कि नवमी के दिन या अष्टमी के दिन पाठ पूरा हो और नवमी के दिन वो भागवत का छोटा सा भंडारा करें और उसके पश्चात में अपने जिस व्यक्ति के लिए वो कथा करवाना चाहते हैं, पाठ करवा रहे हैं, उस व्यक्ति के निमित्त उनका श्राद्ध हो जाए। तो भागवत के पारायण में होता क्या है, यह है श्रीमद् भागवत का मूल पारायण का छोटा सा गुटका किताब छोटी सी। तो इसमें 12 स्कंद हैं, इन 12 स्कंदों का पाठ होता है। 7 दिनों तक ये पाठ चलता है, सप्ताह पारायण होता है जिसके अंतर्गत तो प्रत्येक दिन जो पाठकर्ता आचार्य हैं वो 6 से 8 घंटे बैठते हैं, 5 से 7 घंटे बैठते हैं, जिसके अंदर ये पाठ पूरा हो जाता है। प्रत्येक दिन 5 से 7 घंटा बैठना आवश्यक है भागवत के पाठ के लिए और अपने अपने अभ्यास के अनुसार। भागवत में तो लिखा है कि वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। तो कथा अगर करवा रहे हैं तो उसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, कहीं कहीं युग्म ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, लेकिन जो सबसे उचित रहता है युग्म यानी कि 2, सबसे उचित ये रहता है कि अगर आप भागवत का पाठ भी करा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 ब्राह्मण इसलिए वर्ण करना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति बिल्कुल फुर्सत हो आपका पाठ करने के लिए और दूसरा व्यक्ति जो है वह पूजन इत्यादि की सारी प्रक्रियाओं को समझ ले, उन्हें संपन्न करा दे और बचे समय में वह कोई जाप कर ले। तो इस प्रकार से भागवत जी का ये पारायण होता है। और अब हवन कितना बड़ा होता है तो देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहिता। गायत्री के मंत्रों के द्वारा भागवत जी का हवन होता है। तो 18,000 श्लोक हैं, हम दशांश माने तो 1800 गायत्री का हवन यहाँ पर होता है। और 12वें स्कंद का जो 12वां अध्याय है जिसमें संपूर्ण भागवत की पुनरावृत्ति है उसमें लगभग 70-72 श्लोक हैं, 72 आहुतियाँ वो होगी और आवाहित देवताओं की तो तकरीबन 2000-2500 आहुतियाँ पड़ती है। 5-7 किलो पर्याप्त होती है आहुति इसके लिए। इतना भागवत में हवन होता है। भंडारा कितना होता है तो भागवत में किसी बहुत बड़े भंडारे की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा है द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेत मधुपायस ही। मात्र 12 ब्राह्मणों को मधु और पायस यानी कि खीर इत्यादि बना करके उनका प्रसाद हो जाए और उनको जो है अंत में थोड़ा सा दान दक्षिणा इत्यादि दे दिया जाए। अब टोटल आते हैं कि भागवत में लगभग खर्चा कितना होता है। तो देखिए, पाठकर्ता जो आचार्य है आज के समय में कम से कम लोग उन्हें 10,000 से लेकर के 20,000 21,000 रुपये तक देते हैं। तो जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, जितने भी आपके आचार्य जितने में मान जाएं उतनी उनकी पाठकर्ता आचार्य की दक्षिणा होती है। और लगभग 7 दिनों का 8 से 9,000 जो एक सहायक आचार्य आते हैं उनकी दक्षिणा होती है। और 8-10 हज़ार रुपये आप अधिकतम अपना खर्चा मान लें तो तकरीबन अगर भागवत का मूल पाठ अच्छे से कराया जाए तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार के अंदर में यह पारायण बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात यह है कि अगर आप केवल एक ब्राह्मण रख के सोच रहे हैं कि आपका पाठ पारायण अच्छे से हो जाए तो हो तो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर आवश्यकता से अधिक भार पड़ जाता है। उन्हें पाठ भी अपना पूरा करना है, स्वयं की संध्या उपासना भी पूरी करनी है, अपने शरीर की क्रियाएं भी करनी है और फिर आपका पूजन भी करवाना है। तो इतनी सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं एक आचार्य से। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पाठ व्यवस्थित तरीके से हो श्रीमद् भागवत का, जो कि आप अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 आचार्य रखने चाहिए। और अगर आपको कथा भी सुननी है उसी पारायण के अंदर तो आपको कथा कहने के लिए एक दूसरे आचार्य को रखना चाहिए, जिससे कि आपकी व्यवस्थाएं बढ़िया रूप से हो जाए। और कहीं भी चाहे आप भागवत का पारायण कराएं या भागवत की कथा कराएं, भागवत का पाठ ईमानदारी से होना सबसे अधिक आवश्यक है। इसलिए आप हमेशा प्रयास करें कि आपकी कथा में, आपके पारायण में ब्राह्मणों की संख्या भले अधिक हो जाए लेकिन पाठ पूरा हो। तो ये थी भागवत के पाठ के संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होंगी। और भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। राधे राधे।